राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। ये 1800 ईस्वी में ये यहाँ राजस्थान में आए और यहाँ पर अध्ययन किया इसका, और यहाँ पर देखा कि उन्होंने ज़्यादा राजपूत शासन करते हैं, तो इसके आधार पर इसका राजपूताना नाम किया। तो राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने दिया था। 1829 में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। 1829 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक पुस्तक लिखी थी। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अजमेर, मेरवाड़ा, यहाँ पर सीधा कमिश्नर का अधिकार था, अंग्रेजी सत्ता थी। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत थी, सबसे बड़ी उस समय, और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के हिसाब से शाहपुरा, और सबसे बड़ी जोधपुर। सबसे प्राचीन रियासत यहाँ पर मेवाड़ थी। रियासती विभाग, देखो यहाँ पर जो रियासतें थी, इन रियासतों में आपस में विवाद हुआ करते थे और झगड़ा होते थे। उसका निपटारा करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी 27 जून 1948 को, जिसको क्या कहा जाता है, रियायती विभाग। तो इसकी स्थापना 27 जून 1948 को हुई थी। राजस्थान का जो एकीकरण है, राजपूताना बनाने का जो विचार था, ये विचार सबसे पहले 31 दिसंबर 1945 को आया और उदयपुर में। उस समय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक लोक परिषद की स्थापना की थी जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है, अखिल भारतीय और लगा देना। इसका एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में इसकी मांग उठी थी, और तो सबसे पहले यहाँ पर आपको याद करना है इसमें 31 दिसंबर 1945 को, और उदयपुर में इसकी एकीकरण का जो विचार था उदयपुर में शुरू हुआ था। अब इसके बाद में देखो, उस समय 2 रियासतें थी, कुछ रियासतें थी जैसे डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर, ये 4 रियासतें थी। तो दोस्तों ये चारों रियासतें अपन न भारत में रहना चाहते थे, न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये दोनों ही ये चारों के चारों स्वतंत्र रहने की घोषणा कर चुके थे कि हम तो केवल स्वतंत्र रहेंगे। ये घोषणा करने वाली ये 4 रियासतें थी, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर। रियासतों को भारत संघ में मिलाने की प्रेरणा किसने दी थी? तो देखिए यहाँ पर 2 राजा थे। एक तो राजा भूपाल सिंह जो उदयपुर का था, और शार्दुल सिंह ये बीकानेर के थे, नरेश। इन दोनों ने घोषणा की थी कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना चाहिए। बाकी 4 ने तो मना कर दिया था कि हम किसी भी, न तो पाकिस्तान में जाएंगे न हिंदुस्तान में जाएंगे। ये दोनों कहते थे कि हमको एक पूरा संगठन बनाना चाहिए। और यहाँ आपको पता होगा, जब मैंने मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था तो बताया था कि मेवाड़ के राजाओं ने ही यहाँ की रियासतें थी, देशी रियासतें, उनका एकीकरण का प्रयास किया था। 2-3 बार एकीकरण का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश इन राज्यों में एकता नहीं थी, जिसके कारण ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो और इसके बाद में सबसे ज़्यादा सफल प्रयास किया था जो गृह मंत्री था तत्कालीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपनी सूझबूझ से रियासतों को मिलाने का प्रयास किया था। एकीकरण का कार्य तो 1948 में प्रारंभ हुआ था और इसके टोटल 7 चरण हुए थे, और यह प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1948 से शुरू, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट। टोटल 7 चरण हुए थे। अब 7 चरण को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और स्पीड से पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण था पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, और इसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को, और इसका जो मत्स्य संघ नाम दिया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन्होंने इसका नाम दिया था मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। इसमें 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें मिलकर मत्स्य संघ बनाया था।
और इसका टोटल क्षेत्रफल था 75,367 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की उस समय जनसंख्या थी 1,83,000। और राजस्थानी इसकी बनी थी अलवर और राज प्रमुख धौलपुर का जो नरेश था उदयभान सिंह उसको राज प्रमुख बनाया था। और प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का बना था, जो पहला चरण था उसमें शोभाराम बना था और उपराज प्रमुख तेज सिंह बने थे। और यहाँ पर देखो तेज सिंह ये उपराज प्रमुख बन जाते हैं और शोभाराम, यहाँ पर देखो शोभाराम कुमावत यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल ने। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन का कार्य किया था वो एन.वी. गाडगिल ने किया था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को होता है और इसका जो नामकरण हुआ था वो राजस्थान संघ कहलाया, यानी नामकरण राजस्थान संघ से हुआ, इसका नाम राजस्थान संघ रखा। और बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, डूंगरपुर, किशनगढ़, झालवाड़, प्रतापगढ़ और टोंक, ये रियासतें टोटल मिलाकर के 9 रियासतें द्वितीय चरण में इनका एकीकरण हुआ 9 रियासतों का। और राज प्रमुख राव भीम सिंह बने जो कोटा के थे और प्रधानमंत्री गोकुलदास असावा बने, राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुलदास असावा। राज प्रमुख राव भीम सिंह कोटा के और राज प्रमुख बने बहादुर शाह, ये कहाँ के थे, बूंदी के। और द्वितीय चरण कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। और इसका उद्घाटन भी एन.वी. गाडगिल ने ही किया था। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ और इसका नाम हुआ संयुक्त राजस्थान। पहले चरण में मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ और तीसरा संयुक्त राजस्थान। पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ और तीसरा संयुक्त राजस्थान। ठीक है, 3 चरण हो गए। ये तीसरा चरण हुआ 18 अप्रैल 1948 को। क्लियर। अब आगे बढ़े। मेवाड़ रियासत का इसके अंदर विलय हो गया राजस्थान संघ में। पहले संघ में मत्स्य संघ मिला, ये अलग अलग है, ये संघ दूसरा बना था, ये राजस्थान संघ। अब इसके अंदर संयुक्त राजस्थान में तीसरा संघ बना और यहाँ पर मेवाड़ रियासत इसमें मिल जाती है। राज प्रमुख बन गए जो उदयपुर के थे महाराणा भूपाल सिंह, वो राज प्रमुख बने। और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा बन गए, किसके, संयुक्त राजस्थान संघ के। संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने, माणिक्य लाल वर्मा। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। और तीसरे चरण में मेवाड़ रियासत का विलय हो गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे। फिर उसके बाद में देखो चतुर्थ चरण। चौथे चरण में भरत राजस्थान बना और भरत राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1939 को, 30 मार्च 1949 को इस भरत राजस्थान की स्थापना हुई। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, ये 4 रियासतें मिलकर के क्या बना, भरत राजस्थान। राजधानी जयपुर रखी गई और इसके लिए एक समिति बनी, सत्यनारायण समिति। उन्होंने सिफारिश कर दी कि राजधानी जयपुर बनाना चाहिए। राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह कोटा और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने भरत राजस्थान के। और राज प्रमुख भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पांचवें चरण में मत्स्य संघ भरत राजस्थान में मिल जाता है। इसकी सिफारिश की थी शंकर राव देव समिति थी, उन्होंने इसकी सिफारिश की। और 15 मई 1949 को 5वां चरण हुआ और मत्स्य संघ और भरत राजस्थान दोनों का आपस में विलय हो जाता है, दोनों मिल जाती हैं। छठा चरण कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950 को छठा चरण हुआ। इसके अंदर सिरोही राज्य मिल गया। छठे चरण में सिरोही मिलता है और राजस्थान बी श्रेणी में आ गया। बी श्रेणी वो होती है जहाँ पर जो अंग्रेजी सत्ता का सीधा शासन नहीं था, और जहाँ ए श्रेणी वाले वो राज्य बने जहाँ पर अंग्रेजी सत्ता का सीधा संबंध था। सातवें चरण में अजमेर और मेरवाड़ा ये दोनों मिल जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को यह हुआ। 1 नवंबर 1956 को सातवां चरण कंप्लीट हुआ और राजस्थान का निर्माण हुआ। एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो भानपुरा था, भानपुरा तहसील थी, वहाँ का एक सुनेल टप्पा गांव था। वो गांव राजस्थान को मिलता है और राजस्थान का जो सिरोंज है ये मध्य प्रदेश को मिलता है और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप बना सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी इसमें राजस्थान एकीकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितना भी मैटर है वो मैंने सारा कवर किया है। थैंक यू।